स्टडी कहती है कि हम लोग कोई भी विजुअल टास्क और हियरिंग, देखना और सुनना, ये दोनों टास्क एग्जैक्टली एक टाइम के ऊपर एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टास्क हमारे ब्रेन के सेम रीजन को टैप करते हैं। हमारा दिमाग एग्जैक्टली एक टाइम के ऊपर दोनों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैं तो देख भी सकता हूं, सुन भी सकता हूं एक ही टाइम पर। नहीं, आप एग्जैक्टली एक टाइम के ऊपर एक ही काम कर सकते हो। आपको ऐसा इसलिए लगता है कि मैं दोनों काम कर सकता हूं क्योंकि एक सेकंड से भी बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर आपका दिमाग इधर से उधर स्विच होते रहता है। सुनना और देखना, हियरिंग एंड विजन, दोनों के अंदर फटाफट से वो स्विच होता है। और जब ये स्विच नहीं हो पाता है तब ऐसा होता है कि आपने कुछ देखकर भी नहीं देखा और कुछ सुनकर भी नहीं सुना, या तो फिर आप जानबूझकर अपना 100% इन्वॉल्वमेंट किसी एक टास्क में देते हो, या तो सुनने में या तो देखने में। तब आपको सुनते वक्त दिखाई नहीं देगा और देखते वक्त सुनाई नहीं देगा। और इसी को हम आसान भाषा में कहते हैं कि मैं खो गया था। KGF 2 के टीजर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये दुनिया जानती है। यश सुपरस्टार बन गई, ये भी दुनिया जानती है। लेकिन ये मैजिक जो हुआ है वो कोई तुक्के से नहीं हुआ है। कोई था जिसने इन सारे दिनों को बहुत सालों पहले देख लिया था, द डायरेक्टर प्रशांत नील। जब उन्होंने KGF को कंसेप्चुलाइज किया था तब उन्होंने यश के माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस को गूगली फिल्म में देखा था। तब से लेके वो यश के इस अवतार रॉकी को लेकर इतना श्योर थे जितना आज हम लोग श्योर है कि भाई KGF का रॉकी यश ही हो सकता है और कोई फिट हो ही नहीं सकता। उस टाइम पर यश इतने बड़े स्टार नहीं थे, फिर भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस एक्टर के ऊपर थप्पा लगाना कोई तुक्का नहीं था। एक डायरेक्टर का विजन था, भरोसा था। यश की गूगली फिल्म 2013 में आई थी। तब से लेके इस डायरेक्टर ने इस प्रोजेक्ट के लिए उनका इंतजार किया कि मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मेरे लिए KGF का रॉकी यश ही है और रहेगा। और शायद इसीलिए ही हम सब, पूरी दुनिया आज KGF को, रॉकी को और यश को इतना कनेक्टेड फील करती है। इसी को कहते हैं एक डायरेक्टर का विजन और एक्सीलेंस। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप की नई टर्म्स एंड कंडीशन ने बहुत लोगों को परेशान और कंफ्यूज करके रखा हुआ है। काफी लोग व्हाट्सएप को छोड़ भी रहे हैं, काफी लोग कंफ्यूज है कि छोड़ेंगे तो फिर जाएंगे कहां और क्या यूज करेंगे। वैसे ऑप्शंस तो बहुत है, आपको पता ही है। एक तो है टेलीग्राम, जिसके बारे में आप जानते होंगे। दूसरा है सिग्नल, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ब्रायन एक्टन ने जैन कॉम के साथ मिलकर व्हाट्सएप बनाया, उसके बाद $19 बिलियन के अंदर उसे फेसबुक को बेच दिया। 2017 के अंदर व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में क्लैश हुआ उसकी मोनेटाइजिंग पॉलिसी को लेकर, और तब ब्रायन एक्टन ने वहां से रिजाइन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने मॉक्सी माली स्पाइक के साथ मिलकर सिग्नल ऐप बनाया, जिसको ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक तरफ व्हाट्सएप ये कह रहा है कि अगर आप 8 फरवरी तक टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री नहीं करते हो तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये कदम व्हाट्सएप को भारी पड़ेगा या फिर फायदा कराएगा? ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर स्मार्टनेस? कमेंट करके जरूर से बताना। ये बहुत ही शर्म की बात है हम सबके लिए कि हमें टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज, गेम्स के अपडेट्स और भी बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कभी कभी कुछ किस्से, कुछ ग्रेट लोगों के सैक्रिफाइस, सच में जानने जैसी बातें हमें पता ही नहीं होती है। 3 दिसंबर को सैनिक स्कूल पुरुलिया के 10th क्लास में पढ़ने वाले कैडेट अमित राज बिहार में अपने घर पर थे। सुबह 6 बजे जब जॉगिंग करने निकले तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के एक घर में आग लगी हुई है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अंदर आग में घुस गए। 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन उनका अपना बॉडी 85% जल गया था। अभी भी एक बच्चा अंदर था, लेकिन अब फिर से अंदर जाने की उनमें ताकत ही नहीं बची थी। लेकिन फिर भी वो अंदर गए और उस तीसरी जान को भी बचा लिया। लेकिन अब उनका बॉडी 95% जल गया था। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, कुछ दिन तक ट्रीटमेंट्स भी चले, लेकिन वो नहीं बच पाए। कैडेट अमित राज का सपना इंडियन नेवी ज्वाइन करना था। उनके पिताजी मुंबई में मजदूरी करते हैं। इस इंसिडेंट ने सिर्फ उस परिवार के ही नहीं बल्कि भारत देश के एक हीरो को उससे छीन लिया है।